ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री राम का सौंदर्य, शक्ति एवं शील। लेखक डॉक्टर श्री सत्यनारायण जी शर्मा। तुलसी के भगवान श्री राम अनंत सौंदर्य संपन्न हैं। करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले उनके असाधारण एवं अनंत रूप सौंदर्य का अवलोकन कर आबाल वृद्ध वनिता सभी विस्मय विमुग्ध हो जाते हैं। उनकी रूप माधुरी का तुलसी पर इतना अधिक प्रभाव है कि अनेक अनेक बार उसकी अभिव्यक्ति करते हुए भी उनको पुनरुक्ति का भान तक नहीं था। सभी भक्त श्री राम का दर्शन कर आत्म सुधि खो देते थे। सभी भक्त श्री राम का दर्शन कर आत्म सुधि खो देते हैं और गदगद हो जाते हैं। श्री राम के अनूप सौंदर्य का इतना अधिक आकर्षण है कि वैरागी जनक सहित जनकपुर वासी वन मार्ग के ग्रामीण नर नारी कोल भील पशु पक्षी सज्जन दुर्जन ऋषि मुनि देवता सभी बरबस वशीभूत हो जाते हैं। विषैले और तामसी प्रवृत्ति के सर्प बिच्छू भी उन पर मुग्ध होकर उनका कोई अनिष्ट नहीं करते। औरों की तो बात ही क्या, उनके शत्रु खरदूषण भी उनके सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हैं। खर शूर्पणखा भी उनके सौंदर्य पर विमुग्ध होकर ही उनसे अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती थी। क्षत्रिय कुल के विश्व विदित द्रोही परशुराम भी असंख्य कामदेवों का मान मर्दन करने वाले उनके अपूर्व रूप का अवलोकन कर थकित रह गए। जनकपुर के बालक वृंद तो उनका अद्भुत सौंदर्य देखकर उनके पीछे ही लग जाते हैं। जनकपुर की वाटिका में भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण सहित लता कुंज से प्रकट होकर सीता की सखियों को जिस सौंदर्य का साक्षात्कार कराया वह ऐसा विलक्षण एवं अपूर्व था कि सखियां अपने आप को भूल गईं। इतना ही नहीं, उनमें से चतुराने एक चतुरा ने तो उनकी मीठी चुटकी लेते हुए कि गौरी का ध्यान पीछे कर लेना श्री राम की रूप सुधा का आंख मूंद कर पान करती हुई सीता को झकझोर कर उन्हें उस सौंदर्य को नेत्रों से देखने के लिए विवश किया। श्री राम का रूप ऐसा अपूर्व है कि उससे स्वयं तो लोग देखते ही हैं, दूसरों को भी देखकर नेत्रों का लाभ देने लेने की शिक्षा देते हैं। विवाह के अवसर पर तो श्री राम के त्रिभुवन मोहन रूप के दर्शनार्थ शिव विष्णु ब्रह्मा कार्तिकेय इंद्र आदि देवगण जनकपुर में जुट गए थे। सीता स्वयंवर में उपस्थित सभी नागरिक अपलक अनयनों से श्री राम की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। वन ग्राम के पथिकगण और ग्रामीण उनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ग्रामीण वधुएं उत्कंठित होकर सीता से श्यामल गौर किशोर राजकुमारों का परिचय प्राप्त करती हैं और उनके चले जाने पर भी उनकी सुकुमारता का स्मरण करती हुई खिन्न होकर विधि को उल्हाना देती है तथा यह यही चाहती हैं, जो मांगा पाई विधि पाही ए रखही सखी आखनि माही। तुलसी ने भगवान श्री राम की अद्वितीय शक्ति का भी उद्घाटन किया है। उनकी शक्ति के लवलेश से तीनों लोकों के चराचर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ था उस समय रावण, वाली और परशुराम ये तीन विश्व विश्रुत योद्धा विद्यमान थे। किष्किंधा का सम्राट वाली राक्षस राज रावण से भी अधिक बली था। उसने उसे बुरी तरह परास्त ही नहीं किया था, अपितु एक आख्यान के अनुसार अपनी कांख में 6 मास तक दबाए ही रखा था। क्षत्रियों के जन्मजात शत्रु महामुनि परशुराम ने तो कौतुक में ही रावण को बंदी बनाने वाले
महावीर सहस्त्रबाहु को भी मारकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। श्री राम ने रावण और वाली का तो वध किया ही, उन्होंने सीता स्वयंवर में परशुराम का भी मान मर्दन कर उन्हें तपस्या के लिए वन का रास्ता दिखलाया। वे सारे कार्य श्री राम की अतुलित शक्ति और अपूर्व वीरता की पराकाष्ठा के ही परिचायक हैं। उनके बाण खींचते ही समुद्र के हृदय में ज्वाला उठने लगी थी। उन्होंने सरकंडे का ही बाण जयंत पर छोड़ा था और मारीच को बिनु फर सर ही मारा था। जिनकी प्रतिक्रिया अपूर्णीय है। उनके बाणों में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वे क्षण मात्र में ही भयंकर राक्षसों को काट कर रख देते हैं और वे सब लौटकर उनके तर्कस में घुस जाते हैं। श्री राम की शक्ति के बल पर ही रावण के सामने आंख उठाकर भी न देख सकने वाला विभीषण काल के समान उससे युद्ध करने लगा था। श्री राम के अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुओं के संहार की शक्ति विद्यमान है। श्री राम ने अपनी अपूर्व शक्ति से ताड़का, खरदूषण, कुंभकर्ण, मारीच आदि अत्याचारियों का भी वध किया। राम रावण राम वध किया। रावण, मारीच आदि राक्षसों ने उनकी अतुलित शक्ति से ही उन्हें परब्रह्म के रूप में पहचाना था। भला भगवान श्री राम से भी अधिक शक्ति संपन्न कौन हो सकता है, जिनके लव निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प प्रचंड बाण हैं और साक्षात काल जिनका धनुष है। तुलसी ने भगवान श्री राम के शील का ऐसा मार्मिक अंकन किया है कि भक्तों का हृदय स्वतः उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। उनके मनोहरशील स्वरूप को देखकर उनका अनुभव कर मनुष्य अपनी वृत्तियों को भी उसी के मेल में ले चलने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। श्री राम की सरलता एवं सुशीलता के अनुभव से ही उसकी कुटिलता एवं दुष्टता धीरे धीरे दूर होने लगती है और इस तरह वह भक्ति का अधिकारी बनता चलता है। अयोध्या में श्री राम राज्य अभिषेक का आयोजन हो रहा है। कुलगुरु वशिष्ठ अभिषेक की सफलता के लिए श्री राम को संयम करने का आदेश देने आए हैं। भगवान श्री राम उनके प्रति जिस असाधारण शिष्टाचार एवं शील का निर्वाह करते हैं, उसे देखकर वे प्रेम से पुलकित हो जाते हैं। जब वशिष्ठ श्री राम को अभिषेक कार्य के सकुशल संपन्न होने के निमित्त उपवास, हवन आदि संयम करने का उपदेश देकर लौट जाते हैं, तब श्री राम सोचने लगते हैं कि हम चारों भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन, खेल कूद, उपनयन, संस्कार और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही साथ हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक बड़े का ही होता है। वस्तुतः कुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते श्री राम का अभिषेक कोई अनुचित नहीं था, पर अन्यान्य सभी उत्सवों में अपने भाइयों के साथ सम्मिलित रहने वाले श्री राम को अपनी सुशीलता के कारण इस उत्सव में भी एकाकी होना उचित नहीं प्रतीत होता। श्री राम का यही शील संपन्न, प्रेम पूर्ण, सुंदर पाश्चाताप भक्तों के मन की कुटिलता को अपहरण करने में सफल हो सकता है। इसी तरह वन गमन प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वन के लिए विदा कर जब सुमंत्र अवध आने लगे, तब श्री राम अपनी सुशीलता के कारण पिता के लिए प्रेम पूरित संदेश ही प्रेषित नहीं करते, परंतु उनके लिए कटुवाणी का प्रयोग करने वाले लक्ष्मण को रोकते भी हैं।
इतना ही नहीं, लक्ष्मण के इस अनुचित आचरण पर उन्हें संकोच होता है और वे अपनी शपथ देकर सुमंत्र से उनकी कटु बातों को पिता से नहीं कहने का आग्रह करते हैं। यह श्री राम के शील की पराकाष्ठा है, जिसको श्री राम के मना करने पर भी उनके पिता से कहे बिना सुमंत्र से नहीं रहा गया। अयोध्या के नागरिकों के साथ भरत को चित्रकूट में आते देखकर उनके प्रति लक्ष्मण के हृदय में श्री राम के प्रति स्नेहवश बहुत तरह की कल्पित आशंकाएं एवं संदेह होने लगते हैं, पर श्री राम के निर्मल अंतःकरण में आशंका एवं संदेह के लिए कोई अवकाश नहीं है। उन्हें अपने शील के बल पर दूसरे के शील पर पूरा भरोसा है। अपने साथ अनिष्ट करने वालों के प्रति भी श्री राम का शील प्रदर्शन नहीं रुकता। वहीं चित्रकूट में अपने कुकृत्यों से खिन्न कैकई को श्री राम यही समझाते हैं कि जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई वे सब विधाता के विधान के कारण हुई हैं। उनमें कैकई का कोई अपराध नहीं है। जिन श्री राम के शर संधान से के उपक्रम से ही समुद्र में भयंकर ज्वालाएं उत्पन्न होने लगी, वे ही श्री राम पहले लगातार 3 दिनों तक जड़ जलधि से अनुनय विनय करते रहे। वाली और रावण का वध करके उन्होंने उनके राज्य का अपहरण नहीं किया, बल्कि उन्हीं के उत्तराधिकारी भाइयों को दे दिया। यह श्री राम के शील की पराकाष्ठा ही घोतक है कि जो संपत्ति शिव ने रावण को 10 सिरों की बलि देने पर प्रदान की थी, उसी को श्री राम ने विभीषण को संकोच के साथ दिया। उन्हें ऐसा लगा कि उसे कुछ दिया ही नहीं गया। वस्तुतः श्री राम के शील स्वभाव की भांति लेकर ही भक्त उनके पास तक पहुंचने का प्रयास करता है। जब जीव को प्रतिदिन किए जाने वाले अपने अपराधों की स्मृति होती है, तब भक्ति के मार्ग में उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन जब उसे शील निधान भगवान के उदार स्वभाव का स्मरण हो जाता है, तब उसके पैर तेजी से बढ़ने लगते हैं। यथार्थतः मानसकार के भगवान श्री राम ने अपने सौंदर्य शक्ति एवं शील से जन जन के जीवन पर अपना अखंड आधिपत्य स्थापित कर लिया है। कदाचित इसीलिए आचार्य पंडित श्री रामचंद्र शुक्ल ने अपना यह विचार व्यक्त किया है। भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का जो प्रकृत आलंबन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौंदर्य शक्ति और शील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के ये 3 सोपान हैं, जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है। वस्तुतः श्री राम के सौंदर्य शक्ति एवं शील की झांकी पाकर साधक स्वार्थ में संसारिक तुच्छ प्रलोभनों का सर्वथा परित्याग कर देता है। यही कारण है कि उनकी इस झांकी का दर्शन कर जंगली कोल भील भी अनायास ही मन की उसी पवित्र भाव भूमि पर पहुंच जाते हैं, जिस पर तपस्वियों को भी काफी कठोर साधना के पश्चात ही पहुंचने का सौभाग्य उपलब्ध होता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम का स्वभाव। लेखक काव्य वेदांत तीर्थ महाकवि श्री वनमाली दास जी शास्त्री, जो एक बार किए हुए रंचक मात्र उपकार से भी भली भांति प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु उसके विपरीत जीव के द्वारा किए हुए असंख्य अपराधों को भी कभी मन में नहीं लाते, उन रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करके आत्मशुद्धि के लिए उन्हीं के दिव्य स्वभाव का यत्किंचित वर्णन करता हूँ। प्राकृतिक समस्त दोष गंध शून्य अशेष कल्याण गुण गण भाजन अहेतुक करुणा वरुणालय
भक्त वाचा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अभिषेकार्थ बुलाए हुए राजमंडल से मंडित सभा मंडप में विराजमान मन रहित सर्वजनहित परायण नृपतिवर श्री दशरथ ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं परम वृद्ध हो गया हूँ, अतः राजकीय भार को वहन करने में असमर्थ होकर श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहता हूँ, पर सब सभासदों की क्या सम्मति है? समस्त सभासद एक स्वर से बोले, हम सब तो श्री राम जी के राजाभिषेक की प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं, अतः आप उनको राजाभिषिक्त करके हमारे चिरंकांक्षित चिरंकांक्षित मनोरथ को परिपूर्ण कर दीजिए। सभासदों के आंतरिक भाव की परीक्षा लेते हुए दशरथ जी बोले, सभासदों, मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूँ, समस्त प्रजा को पुत्र के समान मानता हूँ, अतः अनुभव में लाए हुए मुझ नृपति को छोड़कर आप लोग श्री राम को राजा के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर देते हुए सभासद बोले, श्री राम जी का स्वभाव लोकोत्तर है। देखिए, वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं, उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते और संग्राम भूमि से लौटकर पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्र अग्निहोत्र, कलत्र, भृत्य, बांधव आदि का कुशल समाचार पूछते रहते हैं। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का मंगल चाहते हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समस्त जनता का मंगल चाहते रहते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों से सदा पूछते रहते हैं कि तुम्हारे सेवक वर्ग तुम्हारी सेवा में तो संलग्न रहते हैं न, और वे जीव मात्र के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहते हैं, तथा उनके स्वभाव में एक बड़ी विचित्र लोकोक्तरता यह है कि कोई व्यक्ति उनका कभी एक बार भी उपकार कर देता है तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते हैं और अपने मन को वश में रखने के कारण किसी को सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों का स्मरण तक नहीं करते। सभासदों सभासदों की अनुमति से श्री रामाभिषेक की तैयारियां होने लगी, किंतु कुब्जा की कुचाल से प्रभावित केकई की प्रेरणा से श्री राम का वनवास हो गया। ननिहाल से आए हुए भरत जी अपनी माता के कुकृत्य से अप्रसन्न होकर श्री राम जी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुघ्न एवं पूर्ववासियों के सहित जब चित्रकूट पर पहुंचे, तब उनकी सेना संपत्ति को पहचान कर श्री रामानुरक्त लक्ष्मण जी ने भरत जी को कुछ खरी खोटी बातें सुनानी आरंभ कर दी। तब श्री राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने भरत के प्रति कोई भी प्रतिकूल व्यवहार किया तो वह मेरे ही प्रति किया हुआ समझा जाएगा। श्री राम जी के इस वचन से यह ध्वनि निकलती है कि उनमें एक और उनके भक्त में किंचित भी भेद नहीं समझना चाहिए। तात्पर्य, भक्तों के प्रति किया हुआ अपराध भगवत अपराध ही माना जाता है। अतएव जो अपराधु भगत कर कर करई राम रोष पावक सो जरई कहा गया है, अर्थात भगवान भक्तों के सुख में ही सुखी एवं दुख में ही दुखी रहते हैं। यह उनका नित्य स्वभाव है। इस स्वभाव को लक्ष्मण के प्रति आप पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। यथा अन्य जनों को मान देने वाले लक्ष्मण, देखो भैया, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर
यदि मुझे कोई किंचित भी सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। उसी इसी तरह सीताहरण के बाद हनुमान जी के प्रयत्न से सुग्रीव के साथ श्री राम जी की मित्रता हो जाने पर जगजननी जानकी जी के दर्शन कर लौट आए हुए हनुमान जी के द्वारा उनका शुभ समाचार सुनाने पर प्रसन्न हो प्रत्युपकार में असमर्थता सी जताते हुए एवं अपने वास्तविक स्वभाव को व्यक्त करते हुए श्री राम जी सभी मित्रों के सामने कहने लगे कि आज चूंकि मेरे पास पुरस्कार देने योग्य वस्तु का अभाव है, यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है कि यहाँ जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया है उसका उसके ही समान मैं कोई प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूँ क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। इसी भाव को रूपांतर में व्यक्त करते हुए श्री रामचरितमानस भी कहते हैं रामचरितमानसकार भी कहते हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सर सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करूं का तोरा सुन सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनु सूत तो ही उरिन मैं नाही देखहूं करी विचार मन माही। वस्तुतः सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान अगठित घटना पटियान भगवान को कोई भी जीव उपकार भगवान का कोई भी जीव उपकार कर सकता है क्या? तथापि अपने द्वारा अपनी शक्ति से स्वयं किए कराए कार्य को भी अपने भक्त के ऊपर थोप कर आप सदा के लिए उसके ऋणी बन जाते हैं। उनके स्वभाव की यही लोकोक्तरता है। महाकवि श्री कालिदास जी ने शकुंतला नाटक में इसी भाव को इस प्रकार समझाया है, सेवक जन विशिष्टतम स्वामी जनों के बड़े बड़े महान कार्यों में भी जो सफलता प्राप्त करते हैं उस सफलता प्राप्ति में अपने स्वामियों के द्वारा प्राप्त सम्मान को ही प्रधान कारण समझना चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान गरुड़ के बड़े भाई अरुण को यदि अपना सारथी नहीं बनाते तो क्या वह लंगड़ा सारथी अरुणोदय वेला में अंधकार दूर करने में समर्थ हो सकता था? कदापि नहीं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी के द्वारा किए हुए समुद्र लंघन आदि कार्य भी श्री राम जी के द्वारा प्राप्त सम्मान के ही फल हैं। इसी भाव को आनंद वरदावन चंपुकार कविवर श्री पूर्ण ने स्वरचित चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रूपांतर से इस प्रकार कहा है, निखिल वेद प्रतिपाद ईश्वर स्वतंत्र है, अतः उसका दिव्य स्वभाव भी स्वतंत्र है, क्योंकि वह कृपा के योग्य पात्र न होने पर भी महती कृपा करता है और कृपा के योग्य पात्र के संबंध में भी भारी उदासीनता प्रकट कर देता है। देखो, राघवेंद्र सरकार श्री राम जी ने सख्य के योग्य न होने पर भी गुहराज को अपना परम हितैषी सखा बना लिया और वज्र राजवंश विभूषण श्री रामचंद्र तो उनके अलंकारों से अलंकृत स्तोत्रों के द्वारा नमस्कार करने वाले ब्रह्मा के ही ब्रह्मा के लिए भी मौनी बन गए। तात्पर्य, मौनी बनकर भी पुत्र की अपेक्षा मित्रों की विशेषता ही प्रकट कर गए। मित्र भाव से शरण में आए हुए विभीषण के प्रति श्री राम जी के लोकोत्तर स्वभाव के परिचायक भगवतोद्धार कितने सुंदर हैं, भावोद्गार कितने सुंदर हैं। मित्र भाव से मोह शरण आवे जो नर कोय, त्यागु नहीं कोहिनु दशा दोषवंत हूँ होए, तू कृद वेव प्रपनाय त्वास्मति च याचिते अभ्याम सर्वतो भ्यो तदाद्वन व्रतम मम।
इत्यादि। जो एक बार भी शरण में आ मैं तुम्हारा हूँ यूं कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा स्वाभाविक व्रत है। अतः कपीश्रेष्ठ सुग्रीव, जाओ देखो, फिर चाहे विभीषण हो या स्वयं रावण ही आया हो, उसे ले आओ। मैंने उसे अभय दान दे दिया। समुद्र पर सेतु बंधन हो गया। लंका में पहुंचकर सेना सन्निवेश के अनंतर राघवेंद्र सरकार, श्री राम जी, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, जामवन, हनुमान, नल, नील, अंगद प्रभृति सेनापतियों को साथ लेकर लंका की शोभा को देखने के लिए सुबेल पर्वत के 2 योजन लंबे चौड़े शिखर पर चढ़ गए और लंका की शोभा का निरीक्षण करने लगे। इधर गोपुर के श्रृंग पर सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हुए रावण के ऊपर सुग्रीव की दृष्टि पड़ गई। रावण को देखकर सुग्रीव से रहा न गया। पर्वत शिखर से कूदकर गोपुर आ निर्भीक भाव के कुछ देर तक तो वे रावण को निहारते रहे। फिर क्रोध में भरकर उससे बोले, अरे दुष्ट रावण, देख, मैं अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का सखा हूँ। अतः राम जी की कृपा से आज तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। यूं कहकर वे सहसा रावण पर टूट पड़े। उन्होंने उसके मुकुट को पृथ्वी पर फेंक चलाया और फेंक चलाया। फिर क्या था, दोनों का युद्ध आरंभ हो गया। बहुत समय तक युद्ध होता रहा। अंत में रावण को मूर्छित कर सुग्रीव श्री राम जी के निकट आ गए। श्री राम जी के सुग्रीव के शरीर पर युद्ध के चिन्ह देखे। श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर युद्ध के चिन्ह देखे। देखते ही प्रथम तो वे उनसे भुजा भर कर मिले। पश्चात बोले, हे मित्र, तुमने मुझसे बिना पूछे ही यह अतिशय साहस का कार्य कर डाला। देखो, राजा लोग मित्रों से पूछे बिना ऐसे साहस के कार्य नहीं करते। हे साहस प्रिय सखे, आपने मुझको और इस सेना सहित विभीषण को संदेह में डालकर महान कष्ट का कार्य किया है। श्री राम जी पुनः बोले, अरिंदम, वीरवर सुग्रीव, देखो मित्र, आज से पीछे मुझसे पूछे बिना इस प्रकार का दुस्साहस न करना, क्योंकि तुम्हें यदि कुछ हो जाता, अर्थात यदि किसी प्रकार तुम्हारे प्राणों का वियोग हो जाता, तो मुझे सीता, भरत, लक्ष्मण एवं उनके छोटे भाई शत्रुघ्न से तथा अपने इस शरीर से भी क्या प्रयोजन रह जाता। हे महेंद्र और वरुण के समान महाबली मित्र, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जनता का, तथापि तुम जब तक यहाँ लौट कर नहीं आए थे, उससे पहले मैंने यह निश्चित कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर तथा अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने इस शरीर को त्याग दूंगा, अर्थात शीघ्र ही अपनी लीला की समाप्ति कर दूंगा। इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि भगवान अपने सखाओं से इतना प्यार करते हैं कि उनके विरह में अपेक्षा संपूर्ण परिकर की उपेक्षा करके बीच में ही लीला संवरण कर देने तक का दृढ़ निश्चय रखते हैं। अहो, ऐसे कृतज्ञ सुहृदय सुहृत प्रिय श्री हरि का कौन बुद्धिमान मित्र भाव से सेवन नहीं करेगा। मित्रों का उत्कर्ष दिखाते हुए श्री राम जी ने तो यहाँ तक कह दिया, ते सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहे बेरे, मम हित लागी जन्म इन्हें हो हारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, अनुज राज संपत्ति विदेही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हाही समाना, मृछा न कहूँ मोर यह बाना। लंका पर विजय पाकर श्री राम जी जब अयोध्या में अभिषिक्त हो गए, तब अपने भाव को प्रदर्शित करते हुए
हनुमान जी ने उनसे निवेदन किया, राजाधिराज भगवान श्री राम, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा ही बना रहे और आप में ही मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे। आपके सिवाय और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग न हो। और हे प्रभु, इस भूतल पर जब तक आपकी राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बने रहें। यह प्रार्थना सुनते ही श्री राम जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और कहा, कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। पुनः बोले, कपे, मेरे प्रति तुमने जो जो उपकार किया है, उनमें से एक एक के बदले तुम्हारे ऊपर अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी ही रह जाऊंगा। कपिश्रेष्ठ, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुमने जो जो उपकार किए हैं, वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही न मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। तात्पर्य, मैं नहीं चाहता कि तुम आपत्ति में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकारों का बदला चुकाऊं। तुम्हारे ऊपर कभी आपत्ति आएगी ही नहीं, यही हमारा गुप्त आशीर्वाद है। इन रहस्यों को लक्ष्य में रखकर ही गोस्वामी जी ने बाल कांड में कहा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सैर सह बार हिए की, जेहि अघ बदेव व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंट सोई किन्हीं कुचाली। सोए करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोए न राम हिए हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज्य सभाम रघुबीर बखाने। प्रभु तरु कर कपि डार, पर ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। इसी विषय को लक्ष्य बनाकर श्री शंकर भगवान ने पार्वती के प्रति यथार्थ ही कहा है, उमा राम सुभाऊ जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पासु बिनु पूछ बिशाना। मेरा वक्तव्य विषय तो यद्यपि पूर्ण हो चुका है, तथापि गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। इस प्रमाण के अनुसार श्री राम से अभिन्न देहा परम दयामयी जग जननी जानकी के स्वभाव का दिग्दर्शन करा देना भी अपने प्रतिपाद विषय के अंतर्गत ही है। मात्र हृदय की कोमलता तो जगत प्रसिद्ध ही है। देखें, रावण वध के अनंतर श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान विजय का शुभ समाचार सुनाने को जब श्री सीता माता के निकट उपस्थित हुए, तब अपने स्वामी की विजय का शुभ समाचार सुनकर प्रसन्न हो प्रत्युपकार रूप पुरस्कार देने में असमर्थता प्रकट करती हुई माता से हनुमान जी ने वरदान में उन राक्षसियों का मर्दन करने की आज्ञा मांगी, जो पहले सीता माता की भर्त्सना कर रही थी। हनुमान के कथन के अनंतर पर दुख दुखनी दया द्रवित हृदया दयामती माता बोली, बेटा पवन कुमार, देखो श्रेष्ठ पुरुष तुम दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप कर्म को नहीं अपनाते, अर्थात बदले में उनके साथ स्वयं भी पापपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहते। अतः श्रेष्ठ पुरुष को अपनी प्रतिज्ञा एवं सदाचार की रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष अपने उत्तम चरित्र से ही विभूषित होते हैं। सदाचार ही उनका आभूषण है। श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो या पुण्यात्मा अथवा वध के योग्य अपराध करने वाले ही क्यों न हो,
उन सब पर दया ही करते रहें, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिससे कभी अपराध हो ही नहीं। हनुमान जी माता के इस लोकोत्तर उत्तर से प्रसन्न एवं पुलकित होकर बोले, माता जी, आप रघुवंश भूषण श्री राम की धर्म पत्नी हैं, अतः आपको ऐसे लोकोत्तर स्वभाव से संपन्न रहना उचित ही है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम का शील। लेखक पंडित श्री जगदीश जी शुक्ल। स्वभाव की समुज्ज्वलता और स्वाभाविक सुकुमारता को शील कहते हैं। यह धर्म का उत्कृष्टतम रूप तो है ही, हृदय की स्थायी स्थिति भी है। प्रयत्न करके भी शीलवान पुरुष अपने स्वभावगत शील का त्याग नहीं कर सकता। विरोधी के दुराचार और अत्याचार से भी जिसमें विकार नहीं आ सके, मानवता का यही सर्वोच्च गुण शील कहलाता है। इसीलिए भगवान के शील का सरोवर नाला नहर या नद नहीं होता, शील का सागर ही होता है। ग्रीष्म के कठोर ताप से सारे जलाशय तो सूख जाते हैं, परंतु समुद्र ज्यों का त्यों और जैसा का तैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार शील भी किसी भी विरोधी या शत्रु के भारी से भारी कदाचार और दुर्व्यवहार से भी विकृत या प्रभावित नहीं होता, बना का बना रह जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम को शील सिंधु ही कहते हैं। चित्रकूट में भगवान राम जब अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चलते हैं, तब गोस्वामी जी कहते हैं, शील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखूं रिपुवनु रिपु रिपुदवनु। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को शील का स्वरूप बतलाया था। शरीर से, मन से और वचन से भी किसी जीव का अनिष्ट न करना, सबके ऊपर कृपा भाव रखना और यथाशक्ति दान करना शील कहलाता है। अद्रोह एक निषेधात्मक शब्द है। इसका विध्यात्मक स्वरूप है प्रेम। प्राणी मात्र से प्रेम होना शील की पहली स्थिति है। जब प्रेमी को कष्ट होता है, तब उस पर दया होना स्वाभाविक है। यही दयाशील की दूसरी स्थिति है। जिस पर दया आती है, उसके लिए संचय भावना का शूद्र बांध टूट जाता है और त्याग वृत्ति का सहज ही उदय हो जाता है। इसीलिए दानशील की तीसरी स्थिति है। प्रेम, करुणा और दान शील के सहज स्वरूप हैं। प्रेम, करुणा और त्याग का महासमुद्र भगवान राम के स्वभाव में सदा ही उफनता और लहराता रहता है। अतएव गोस्वामी तुलसीदास का कथन अक्षरशः सत्य है कि भगवान राम शील के सिंधु हैं। भगवान राम को पाकर शील भी समग्र और लोकोत्तर बन गया। केवल व्यवहार में रहने वाला शील शील न होकर ब्रह्मचार है। बुद्धिगत शील भी शील का साधारण और डुलमुल स्वरूप है, क्योंकि वह मन में असहयोग और विद्रोह के कारण टूट जाता है। शील का विशेष निखार और चमत्कार तब होता है जब शील स्वभाव में आ जाता है। स्वभाव यह भाव है जो किसी भी प्रभाव से प्रभावित न हो, अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने वाला और अपनी निंदा सुनकर क्रुद्ध होने वाला, वस्तुतः प्रशंसक और निंदक के भाव से प्रभावित होने के कारण प्रभाव का ही शिकार बनता है। उसमें स्वभाव नामक भाव रहता ही नहीं। स्व का ज्ञान और भान हुए बिना स्व के भाव का उदय हो ही नहीं सकता। हम प्राय अपने सगे संबंधियों को स्व समझते हैं, किंतु स्व का यह स्वरूप थोथा और भंगुर है। स्व तो एकमात्र भगवान ही है, जो कभी भी पर नहीं हो सकते। भगवान सत्य और सनातन है, अतएव स्व भी
सत्य और सनातन है। हम प्राय झूठे स्व को ही देखते हैं, सच्चे स्व को नहीं। किसी शायर के ने पते की बात बतलाई है, जो है अपना वह नजर आता नहीं, जो नजर आते हैं वे अपने नहीं। हमारा स्व ही हमारा सच्चा सूर्योदय और अकारण कृपालु है। उसमें शील, स्नेह और करुणा के गुण स्वाभाविक हैं और नित्य हैं। इसमें उसी स्व का जानना, पहचानना, मानना और अपनाना है। उसी का भाव स्वभाव है। अन्य सारे भाव परभाव हैं। इसीलिए स्वभावगत शील ही सच्चा और पक्का शील है, क्रियागत नहीं, भक्तिगत नहीं। भगवान राम के जीवन में अथ से इति तक, अयोध्या की क्रीड़ा भूमि में, जनकपुर की रंग भूमि में, कानन की लीला भूमि में तथा लंका की युद्ध भूमि में भी उनके लोकोत्तर शील की बाकी झांकी हमें बार बार मिलती है। श्री राम के बाल्यकाल में स्वभावगत शील का वर्णन करते हुए श्री भरत जी कहते हैं, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ कर पर कोहू न काऊ, मोह पर कृपा सने हूँ विशेषी, खेलत सुनिस न कबहू देखी, शिशुपंते परिहरेऊ न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंग। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। अपराधी पर भी क्रोध का न होना, कृपा और स्नेह बनाए रखना, बाल क्रीड़ा में भी क्रोध का न होना, किसी के जी को नहीं तोड़ना और हारे हुए खेल को भी जिता देना, यह सब शील की ही सुमधुर झांकियां हैं। क्रीड़ारत बालक क्रीड़ारत बालक का ध्यान क्रीड़ा भूमि में विजय की ओर प्राय अधिक रहता है। स्वास्थ्य, स्फूर्ति, मनोरंजन और अनुशासन आदि की ओर कम। राम और भरत के चौगान में राम विजय के नहीं, पराजय के इच्छुक हैं। भाई भरत को विजयी बनाकर स्वयं पराजय का रसास्वादन करने में उनकी समधिक रुचि है। पराजन्योन्मुख अनुज भरत को विजयी बनाकर तथा अपनी हार को सप्रेम स्वीकार कर अग्रज राम आनंद से उल्लसित हो पड़ते हैं और आनंदातिरेक में अपने मित्रों को, सेवकों को तथा याचकों को इनाम तथा दान देना शुरू कर देते हैं। प्रभु का इनाम और दान पाने वाले सदा के लिए अयाचक बन जाते हैं। प्रभु बक्सत गज बाजी, बसन मानी जय धुनि, गगन निशान है पाई, सखा सेवक जाचक भरी, जन्म न दूसरे द्वार भय। भगवान राम बार बार भरत लाल जी को ही जीता देते हैं। राम जी के इस स्वभावगत शील पर बार बार निछावर होकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी सुमरी स्वभावशील, सुकृति तेई ते जेहि रंग रय। भगवान राम के स्वभावशील को स्मरण करके जो इसी रंग में रंगे हुए हैं, वे महान पुण्यवान हैं। सीतापति राम के शील स्वभाव को सुनकर जिसके मन में आनंद नहीं होता, जिसकी देह पुलकित नहीं होती, जिसकी आंखों में प्रेमाश्रु नहीं उमड़ आते, वह अभागा मानव धूल फांकता फिरे तो अच्छा रहे। सुनी सीतापति शील स्वभाव, मोद न मन सन पल पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाऊ। भगवान राम के शील और स्नेह को देखने तथा समझने पर भगवती भक्ति का आविर्भाव होता है। यदि ऐसा नहीं
हुआ तो माता ने जन्म देकर व्यर्थ ही अपनी जवानी बिगाड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी राम स्नेहशील लखी, जो न भक्ति उर आई, तो ही जन्मी जाय जननी, जड़ तनु तरुणता गवाई। शील का संसार ही आला और निराला है। शील का संसार ही आला और निराला है। यह त्याग का पीयूष है, भोग का विष नहीं। परमार्थ की पवित्रता है, स्वार्थ की संकीर्णता नहीं। शीलवान आपको विजेता और उन्नत बनाकर सुख पाता है, स्वयं विजेता और उन्नत बनकर नहीं। आपका लोक दीपक के आलोक से आलोकित रहता है। इधर शील की दुनिया दिल की रोशनी से रोशन रहती है। किसी ने कितना अच्छा कहा है, तुम्हारी बज़्म में इस बज़्म में है, तुम्हारी बज़्म में इस बज़्म में है फर्क इतना, वहां चिराग यहाँ दिल जलाए जाते हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री श्री महादेवी वर्मा का मन भी दीपक बनकर जलता रहता है, उसमें स्नेह का घृत भरा रहता है। आपने कहा है, स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। भगवान राम के भगवान राम के शेषव के शील का चमत्कार आप देख चुके हैं। अब किशोर राम के शील की अनोखी और चोखी झांकियां लीजिए। राजा जनक की यज्ञशाला में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ डाला, तब परशुराम इस घटना में अपने गुरु शंकर जी का और शिव भक्त होने के नाते अपने आप का भी अपमान मानकर आग बबूला हो गए और घटना स्थल पर पहुंच गए। परशुराम के काल के समान कराल वेश को देखते ही भयभीत राजा उठ खड़े हुए और अपने अपने पिता के नाम के साथ अपना अपना नाम लेकर दंडवत प्रणाम करने लगे। देखत देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। आतंक के इसी कठिन वातावरण में विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राम जी और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को परशुराम ने देखा और आशीर्वाद दिया। राम जी के अपरूप रूप को देखकर उनकी आंखें स्तंभित रह गई। रामु लखन दशरथ के ढोठा, दीन ही असीम देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। टूटे हुए शिव धनुष के टुकड़ों को देखकर परशुराम क्रोधातीत रेख में से तिल मिला उठे और उन्होंने राज ऋषि जनक को जड़ कहकर अपमानित करते हुए उनसे पूछा, मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूड, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति रीस बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाऊ मूड न त आजू उलट ऊं, मही जह लही तब राजू। अत्यधिक भयभीत राजा जनक मौन थे। देवता मुनि नाग और जनकपुर के सारे स्त्री पुरुष भयग्रस्त और चिंता मग्न हो गए। जनक नंदिनी का एक एक क्षण एक एक कल्प के समान लंबा हो गया। राम जी को तो न कोई हर्ष था न विषाद। राम जी ने देखा कि सभी लोग सब है हो गए हैं, आतंक की आंधी आ गई है। जानकी
अत्यधिक डर गई हैं, इसीलिए वे सहज भाव से बोले, नाथ शंभुधनु भज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शिव धनुष का तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। परशुराम धनुर्भंग करने वाले को अपना शत्रु समझ रहे थे और उसका वध करने के लिए कमर कसकर आए थे। जनक जी से वे कह चुके थे कि उस अपराधी को मुझे दिखा दो, नहीं तो तुम्हारे राज्य की पृथ्वी को ही उलट दूंगा। राम जी कहते हैं कि धनुर्भंजक आपका सेवक है, शत्रु नहीं, रक्ष्य है, वध्य नहीं। परशुराम जी राम जी के लोकोत्तर सौंदर्य पर तो अत्यंत आकर्षित थे ही, उनके लोकोत्तर शील पर भी विमुग्ध हो गए। परशुराम जी को यह विश्वास तो था नहीं कि धनुष को तोड़ने वाला यही दशरथ कुमार राम है। भयभीत राजा बाहरी शील का प्रदर्शन करके परशुराम को झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे और राम ने भी विनय पूर्वक प्रणाम किया था। राजाओं की नम्रता भय प्रेरित थी और राम की नम्रता शील प्रेरित, किंतु दोनों का बाहरी रूप एक ही था। परशुराम सोचते होंगे कि शिवचाप का भंजक तो विश्व विजय के अभिमान में मस्तक तान कर यहीं खड़ा होगा, अपने आगे सारे विश्व को तुच्छ समझकर रहा होगा। यह सामने खड़ा सौंदर्य और शील का सिंधु राम तो इतना भोला भाला है कि यह समझ ही नहीं रहा है कि शिव चाप भंजक मेरा सेवक हो सकता है या शत्रु। इसीलिए राम जी को समझाते हुए परशुराम जी क्रोध पूर्वक कहते हैं, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। परशुराम और राम का संवाद मूर्तिमान क्रोध और विनय का संवाद है। राम के अतिशय विनय को देखकर यह भ्रम हो जाता है कि राम निर्बल और असमर्थ हैं। जिस शिवचाप को उठाने में पृथ्वी के सभी वीर असमर्थ रह गए, उस धनुष को राम जी ने अनायास ही तोड़ डाला। फिर भी उपस्थित राजाओं के ऊपर राम जी के पराक्रम या वीरत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी दृष्टि में धनुष भंग की घटना कोई अनहोनी घटना हो गई। इसीलिए वे विरोधी राजा विद्रोह और संग्राम करके सीता जी को छीन लेने के लिए ताल ठोक रहे थे। उनकी ओर से संघर्ष प्रारंभ होने वाला ही था कि परशुराम का अकस्मात आगमन हो गया और वातावरण आतंकमय हो जाने के कारण वे विरोधी भूपाल दब गए। उन राजाओं के भ्रम का कारण निरभिमान राम का लोकोत्तरशील ही था। परशुराम और राम का संवाद वीर और सूक्ष्मदर्शी लक्ष्मण को बेतुका लगा। एक और विरोधी राजाओं की विद्रोह भरी वाणी को सुन सुनकर वे उत्तेजित हो रहे थे, दूसरी ओर परशुराम की अटपटी बातों से राम का अपमान उन्हें असह्य हो रहा था। इसीलिए वे परशुराम जी की बातें सुनकर राम के बोलने के पहले ही परशुराम का अपमान करते हुए बोल उठे। अब लक्ष्मण और परशुराम के व्यंग विनोद युक्त और उत्तेजनापूर्ण संवाद का आरंभ हुआ। श्री लक्ष्मण जी की कूटयुक्तियों ने परशुराम को अपने आपे में नहीं रहने दिया और वे लक्ष्मण का वध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। परशुराम को कुठार संभाले देखकर सभा में हाय हाय मच गई। राम जी ने अपनी मधुर वाणी से परशुराम जी को समझाया और लक्ष्मण को बुलाकर बालक बतलाकर उस पर कृपा करने की प्रार्थना की। परशुराम कुछ शांत हो ही रहे थे कि लक्ष्मण ने फिर व्यंग विनोद करना आरंभ कर दिया। एक और परशुराम लक्ष्मण की कुटित्तियों
के द्वारा कुपित और उत्तेजित हो रहे थे, दूसरी ओर वे राम के शील से इतना प्रभावित हो रहे थे कि राम जी से कहने लगे, राम तोर भ्राता बड़ पापी, सहज ठेठ अनुहरी न तो ही, और बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। राम जी के लोकोत्तर शील का यह अनूठा चमत्कार है कि परशुराम जैसा पराक्रमी और समर्थ क्रोधी राम जी के शील से प्रभावित होकर लक्ष्मण को क्षमा कर रहा है और पूछता है कि राम, तुम्हारा अनुज लक्ष्मण शील में तुम्हारा अनुगामी क्यों नहीं है। शांत और अनुकूल होते हुए भी परशुराम को लक्ष्मण चिढ़ा चिढ़ा कर पुनः पुनः और उत्तेजित कर रहे थे। परशुराम न जाने क्या अनर्थ कर डाले, इस कारण राजा जनक और सारे जनकपुरवासी अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण के इस कुकृत्य की कड़ी निंदा कर रहे थे। राम जी ने भी अपनी आंखों के संकेत से लक्ष्मण को उल्टा सीधा बोलने से रोका। तब लक्ष्मण राम जी के निकट से हटकर गुरु विश्वामित्र जी के समीप चले गए। लक्ष्मण ने सोचा होगा कि बहक बहक कर बोलने वाले परशुराम को जब पराजित कर दिया जाएगा तब विद्रोही और संघर्ष के लिए उतारू ये सारे के सारे भूपाल स्वयं ही सटक श्री राम हो जाएंगे, सटक सीताराम हो जाएंगे, और इसका सुमधुर परिणाम यह होगा कि भयंकर युद्ध और रक्तपात होते होते बच जाएगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे परशुराम को दबा देना चाहते थे। राम के मौन का अर्थ परशुराम ने यह लगाया कि राम लक्ष्मण की कुटित्तियों को अपनी चुप्पी के द्वारा स्वीकृति दे रहे हैं। मौनम स्वीकृति लक्षणम लक्ष्मणम, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इसीलिए अब वे राम पर भी कस कर बरस पड़े। बंधु कहूं कटु संगत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करूं परिपारी तोषु मोर संग्रामा नाही त छाड़, काहुब रामा छलू तजी करही समूरु शिवद्रोही, बंधु सहित न ते मारऊ तो ही। कुठार को उठाए हुए क्रुद्ध और उत्तेजित परशुराम बोलते जा रहे हैं और शील के सागर राम मर्यादा पालन और परशुराम की प्रतिष्ठा के विचार से खुलकर तो नहीं किंतु मन ही मन परशुराम की थोड़ी हेकड़ी पर मुस्कुराते जा रहे हैं। किंतु अनोखा दृश्य है, अल्प सामर्थ्यवान मार डालने के लिए फरसा ताने हुए हैं और सर्वसमर्थ मार खाने के लिए स्वेच्छा से सिर झुकाए हुए हैं। एक के मुख पर कड़वी बकवास है, दूसरे के मुख पर मधुर मुस्कान। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। सिर झुकाए हुए राम क्या कह रहे हैं, सुनो, सुन लीजिए। राम कहे हूं रीस तजिए मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। मतलब यह है कि तलवार खूं से रंग ले, अरमान रह न जाए, बिस्मिल के सिर पे कोई एहसान रह न जाए। और कातिल का इरादा है बिस्मिल को मिटा देंगे, बिस्मिल का तकाजा है कातिल से दुआ लेंगे। शील का ऐसा सच्चा और पक्का चित्र संसार की चित्रशाला में कहीं नहीं मिल सकता। धन्य है हमारे प्रभु राम और धन्य है उनका लोकोक्तरशील। भगवान राम के लोकोक्तरशील और गुणार्थ में संवाद से परशुराम का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगा। भगवान विष्णु का शांग्र धनुष परशुराम के कंधे से लटक रहा था, जिसे भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई चढ़ा नहीं सकता था। परशुराम ने उसी धनुष को राम जी के पूर्ण पुरुषत्व की परीक्षा के लिए उनके हाथ में दिया। राम जी के हाथ का स्पर्श पाते ही वह धनुष स्वयं में अनायास चढ़ गया और राम जी अवतारी परम पुरुष प्रमाणित हो गए। सच है, न दावे की जरूरत है न कोई रोक सकता है, किसी में फितरती जोहर जो है वह खुद चमकता है।
अब परशुराम जी को यह विश्वास हो गया कि राम परम पुरुष हैं, मानव नहीं। अब उन्होंने राम लक्ष्मण की सविनय स्तुति की, बार बार उनसे क्षमा मांगी और उनका जय जयकार करते हुए उन्होंने तपस्या के लिए मंदराचल की राह ली। ब्राह्मण होकर भी क्षत्रिय कर्मा होने का अभिमान उनके सिर पर से उतर गया और सारे शास्त्रास्त्र त्याग कर वे अब सच्चे ब्राह्मण बन गए। क्रोध पराजित होकर विदा हो गया और शील की स्थायी विजय हुई। राम ने अपने शील के द्वारा परशुराम के हृदय में अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। सर्वसमर्थ राम भी परशुराम के ढेले का उत्तर पत्थर से देने लगे तो यह दो भैंसों का युद्ध होता और इसमें जो पराक्रमी होता वह तो विजय होता ही, किंतु राम के शील का लोकोत्तर चमत्कार और निखार लोक लोचनों के सामने नहीं आता। भगवान राम के शील की सबसे बड़ी परीक्षा लंका में थी। शरणागत का उद्धार करना उतना आश्चर्यकारी नहीं होता जितना हृदय स्पर्शी और विस्मयकारी होता है। शरण में नहीं आए हुए विरोधी और आक्रमणकारी दुष्टों का उद्धार। राम और रावण की सेनाओं से परस्पर घमासान युद्ध का आरंभ कर दिया है। निर्हेतुक कृपालु राम हनुमान और अंगद को बुलाकर कहते हैं, तुम लोग युद्ध मृत राक्षसों की लाशों को मरे मेरे पास रख देना। योद्धाओं को आश्चर्य होता है कि भगवान राक्षसों की लाशों को लेकर क्या करेंगे। हनुमान और अंगद छोटे छोटे राक्षसों का वध तो करते नहीं थे, वे तो बड़े बड़े सेनापतियों का ही सफाया करते थे। कृपालु भगवान की आज्ञा का पालन आरंभ हो गया। लीजिए, महा महा मुखिया ते पावहीं, ते पद गहीं प्रभु पास चला वहीं। अब उन मृतक शरीरों का उपयोग प्रभु क्या करते हैं। कहि विभूषण तिन के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। मृतक शरीरों को पहचान कर विभीषण उनके नाम बतलाते हैं और प्रभु कृपा पूर्वक उनको अपना धाम दे रहे हैं। अपना धाम तो अपने ही आदमियों को दिया जाता है, वह धाम अपने प्रत्यक्ष अपकारी सर्व भार्यापहारी शत्रुओं को नहीं दिया जा रहा है। प्रभु की कृपा से नरभक्षी द्विज भक्ष मांस भोजी दुष्ट राक्षस उस परम पद को प्राप्त कर रहे हैं जो योगियों को भी दुर्लभ है। प्रभु के जित शील का खजाना उन अपात्रों के लिए भी पूरा का पूरा खुल गया है। उस शील की क्षमता किससे हो सकती है, कहाँ हो सकती है। प्रभु के इस लोकोत्तर शील से प्रभावित होकर भगवान शंकर राम भक्त पार्वती को सब प्रेम समझा रहे हैं। उमा राम मृदुचित करुणाकर बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। देहि परम गति सोई जिए जानी, उस कृपाल को कहूँ भवानी। उस प्रभु सुनी अस्त प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी। नर मति मंद ते परम अभागी। शंकर जी पूछते हैं, हे पार्वती, ओ अपकारी दुष्ट शत्रु पर भी अकारण करुणा करने वाला ऐसा कृपालु इस आकाश के तले दूसरा है कौन। इसी प्रकार के शील के दर्शन मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण में भी। राक्षसी पूतना ने अपने स्तनों के में विष लपेट कर दूध पिलाया शिशु कृष्ण की यह लीला समाप्त करने के लिए, और कृपालु कृष्ण ने उसे धाय की गति दे डाली। इस आश्चर्य की घटना से अत्यंत प्रभावित होकर उद्धव जी विदुर जी को समझाते हुए मुक्त कंठ से उद्घोष कर रहे हैं, राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। एक ही अवतारी के भिन्न भिन्न अवतार। शील का ऐसा स्वरूप भगवान में ही मिल सकता है, इंसान में नहीं। राम और रावण का अंतिम लोमहर्षक युद्ध चल रहा है। भगवान राम रावण के सिर और
भुजाओं को बार बार काट डालते हैं, फिर भी वह मरता नहीं। उसके नए नए सिर और नई नई भुजाएं निकल आती हैं। देवता, सिद्ध और मुनि प्रभु के कलेश को देखकर विशेष व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु बहुत श्रम करते जा रहे हैं, किंतु शत्रु मरता नहीं। अंत में अत्यंत निराश होकर प्रभु भक्त विभीषण की और देखने लगते हैं, मानो वे विभीषण से कह रहे हैं, विभीषण, मैं तो युद्ध करते करते थक गया, किंतु रावण मरा नहीं। तुम यदि रावण वध का कोई उपाय जानते हो तो बताओ। सर्वज्ञ प्रभु न जाने और विभीषण से रावण वध का उपाय जानकर उपायज्ञ बने, यह असंभव बात है। वास्तविकता तो यह है कि अब तक प्रभु रावण की युद्ध लिप्सा की पूर्ति करते रहे। रावण की मृत्यु का समय अब उपस्थित हो गया है। अतएव प्रभु अब रावण का वध करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि रावण वध से भक्त विभीषण को कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए रावण वध के विषय में विभीषण की वर्तमान इच्छा को जानना चाहते हैं। विभीषण रावण का भाई है और वह शरणागति काल में उसने रावण का भाई कहकर ही अपना परिचय दिया है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, अनुजो रावण हस्याम। भाई से कोई भाई से भाई को कितना प्रेम होता है, इस बात को राम जी से अधिक कोई नहीं जानता। जीवन भर भाई से झगड़ा भी रहा हो, किंतु यदि उस भाई को बाहरी व्यक्ति मारना या दबाना चाहता है तो अपने सच्चे भाई से सहन नहीं होता। भाई का खून देखकर तो भाई का खून उबल ही पड़ता है। विभीषण अब तक रावण वध के लिए सारी सहायता करते रहे और राम जी को बार बार प्रेरणा देते रहे, किंतु इतने भीषण संग्राम के बाद जब विभीषण की मन स्थिति क्या है, यही राम जी की जिज्ञासा है। विभीषण शरणागत हो चुके हैं, इसीलिए प्रभु शरणागत विभीषण के दुख को सहन नहीं कर सकते। रावण वध के बाद यदि विभीषण का भातृ प्रेम उमड़ आया और वे दुखी हो गए तो प्रभु को अपार कष्ट हो जाएगा। रावण का वध न हो धर्म की रक्षा, न हो अधर्म का विनाश, न हो देवता रावण के उत्पीड़न से उत्पीड़ित ही रह जाएं, सीता माता का उद्धार न हो, ये सारी बातें राम को सहन न हो सकती हैं, किंतु शरणागत विभीषण को कष्ट हो जाए, यही बात तो प्रभु सहन नहीं कर सकते। शरणागत वत्सलता का ऐसा उत्कृष्टतम उदाहरण चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। यह शरणागत वत्सलता शील का ही स्वरूप है। भगवान राम के लोकोत्तर शील की कई झांकियां मैंने उपस्थित की। उद्दंडता और संकीर्णता की इस दुनिया में क्षमता के साथ विनम्रता और उदारता का यह आदर्श आदरणीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है। भगवान राम के शील के श्रवण, कीर्तन, पठन, चिंतन, मनन और निधि अध्यासन की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। दुराचार और अत्याचार के शिकार आज भारतीय परिवार में यदि राम जी के शील का समुचित संचार हो जाए तो हमारा अनाचार और कदाचार सदाचार बन जाए और हमारा भारतीय समाज आज ही राम राज्य का समाज बन जाए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।